नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को स्टडी बाय दीपक चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 कंप्यूटर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? यह है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज सही आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज। आगे देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? यह था ENIAC। ENIAC सही आंसर होगा, ENIAC। आगे देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? यह हुई थी 1946 में। 1946 में। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ये आई थी 1960 से। 1960 से। आगे देखेंगे, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यह नाम है संगणक। संगणक, संगणक नाम है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। आगे देखेंगे, CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है? यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? यह है वर्ल्ड फॉर अल्फा। वर्ल्ड फॉर अल्फा। वर्ल्ड फॉर अल्फा। फॉर अल्फा। आगे देखेंगे, इनमें कौन इनपुट इकाई है? इनमें कौन इनपुट इकाई है? यह है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ये भी है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, मतलब इसमें से सभी होगा। इसमें से सभी, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? यह होते हैं 1024 बाइट के बराबर होता है। 1224 बाइट के होते हैं बराबर। आगे देखेंगे, 1 मेगाबाइट जिसको MB बोलते हैं, कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 मेगाबाइट जिसको MB में बोला जाता है, कितने बाइट के बराबर होते हैं? यह होते हैं 1024 KB। 1024 KB के बराबर होते हैं। आगे देखेंगे, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? यह होते हैं 1024 MB। 1024 MB 1024 MB के बराबर होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, यह किस में बनते हैं? यह बनते हैं सिलिकॉन से। सिलिकॉन से बनते हैं, सिलिकॉन से। आगे देखेंगे, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही प्रयुक्त रूप है, विस्तारित रूप है। यह कौन सा रूप है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आगे देखेंगे, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायतः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायतः कौन सी होती है? यह होती है लोगो। लोगो, लोगो, लोगो। सेंसर का लोगो। आगे देखेंगे, एक सुगहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? एक सुगहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर। सेंसर का नोटबुक कंप्यूटर। आगे देखेंगे, कोडांतरा एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतर है?
यह किससे है? यह है कोडांत्रा से मशीन तक, कोडांत्र से मशीन तक है। सही आंसर होगा डी। आगे देखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग होती है। यह किस में होती? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। यह है सी डी रोम। आगे देखेंगे सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? यह होता है अर्थमेटिक या लॉजिक। आगे देखेंगे सीपीयू के एलयू में होते हैं। यह क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। आगे देखेंगे गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है एएलयू का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा का अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये कौन सा है? ये करता है प्रोसेसर करता है। सेंसर प्रोसेसर। आगे देखेंगे प्रोसेसर के तीन मुख्यतः भाग। यह भाग हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आगे देखेंगे सीपीयू और आईओ के बीच संलग्न के मूवमेंट को और नियंत्रित करता है। सीपीयू और आईक्यू के बीच संलग्न के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यह करता है कंट्रोल यूनिट। सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को फंक्शन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है यह है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? यह कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। आगे देखेंगे परिचालन संपन्न करता है। यह करता है अर्थमेटिक करता है। आगे देखेंगे कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होते हैं? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है? यह होता है सीपीयू में। सही आंसर होगा सीपीयू। आगे देखेंगे कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? यह कौन सा कार्य नहीं करता? यह है अंडरस्टैंडिंग यह नहीं करता है। आगे देखेंगे प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है? यह करता है सीपीयू से कार्य करता है। आगे देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है माइक्रोचिप कहा जाता है। आगे देखेंगे कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण, यह कौन सा परिमाण है? आउटपुट। आगे देखेंगे इनपुट और आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। यह किया जाता है सीपीयू द्वारा। आगे देखेंगे प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं
डाटा को कहते हैं या कहते हैं प्रोसेस को कहते हैं। आगे देखेंगे सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। इनमें से सभी, ये तीनों है, ये सभी इनमें से सभी होगा। कंप्यूटर की क्षमता है, सीमित है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? यह दी गई है कृदम की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना होती है, यह होती है सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? यह है मानव मन। ईडीपी क्या है? यह है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। आगे देखेंगे कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है संख्याओं को कहा जाता है। आगे देखेंगे कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। आगे देखेंगे इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है सीपीयू द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? यह कहते हैं इनपुट डेटा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आगे देखेंगे एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? यह है बिना स्टाफ के नकदी देना। आगे देखेंगे कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। यह किए जाते हैं डेटा किए जाते हैं। सही आंसर होगा डेटा। आगे देखेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर कहते हैं। आगे देखेंगे प्रथम गणना यंत्र है यह है अबेकस कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।